नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 12 व्रतों में भी 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों का वर्णन हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। पिछली कुछ कक्षाओं से हमने शिक्षा व्रतों पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें सामायिक शिक्षा व्रत और प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत क्या कहलाता है, इनका क्या स्वरूप है, इनकी क्या विधि है, इसका वर्णन भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पिछली 2 कक्षाओं से हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ये समझा कि परिग्रह परिमाण व्रत लेने के बाद जो परिग्रह की सीमा हमने आजीवन बनाई थी, उसको अब हमें कुछ समय के लिए संकुचित करना है। उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसमें भोग और उपभोग दोनों प्रकार की सामग्रियों की मर्यादा बनाई जाती है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे हम भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे हम उपभोग कहते हैं। तो मुख्यतः से जो भोजन सामग्री होती है वो भोग के अंतर्गत आती है, और अन्य जितनी भी भौतिक सामग्री होती हैं, वस्त्र आदि, ये सभी उपभोग के अंतर्गत आती हैं। तो इस भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत में हमें भोग और उपभोग दोनों प्रकार की सामग्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आचार्य महाराज ने इस भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोग के अंतर्गत जहां भोज्य सामग्री आती है, वहां पर भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन किया है। अभक्ष्य पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। एक त्रसहिंसा कारक, प्रमाद कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर 5 अभक्ष्यों का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि त्रसहिंसा कारक अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए, जिसमें मद्य, मधु, मांस आदि का त्याग किया जाता है। प्रमाद कारक में मद्य, शराब आदि के सेवन की बात कही गई कि इनका त्याग करना चाहिए। इस मद्य के सेवन में नशा आता है और हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। त्रसहिंसा तो होती ही होती है, प्रमाद कारक भी होता है, इसलिए मद्य, मधु, मांस का त्याग करें। तीसरे नंबर पर उन्होंने बहुस्थावर हिंसा कारक का वर्णन किया कि किसी एक शरीर का घात करने पर जब अनंतानंत जीवों का घात होता है, तो ऐसे स्थावर जीवों की हिंसा जिन पदार्थों के भक्षण में होती है, ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। यद्यपि जो अणुव्रती है उसने केवल त्रसहिंसा का ही त्याग किया है, अभी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया, फिर भी ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं करे जिसमें अनंतानंत स्थावर जीवों का घात होता है, इसलिए जमीकंद आदि के त्याग की इधर इन्होंने बात कही। फिर इसके बाद अनुपसेव्य की बात जहां कही, तो अनुपसेव्य के अंतर्गत पूर्व कक्षा में हमने समझा था कि नवनीत का भी त्याग कराया। नवनीत यानी मक्खन। यहां पर मक्खन का त्याग क्यों कराया? मक्खन क्या सेव्य नहीं है? सेव्य तो है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। अंतर मुहूर्त तक वो सेवन करने योग्य है, अंतर मुहूर्त के बाद वो सेवन करने योग्य नहीं है। तो इधर अनुपसेव्य का मतलब केवल इतना है कि जो सेवन करने योग्य ना बचे। वृद्धा अपि अविधीयते, उधर उन्होंने लिखा कि यत् किंचित वृद्ध अविधीयते, जो कुछ भी विरोध कहा जाता है, विरोध का मतलब प्रतिकूल कहा जाता है। किसके प्रतिकूल? पिंड शुद्धौ, हमारी आहारचर्या के प्रतिकूल यदि कोई वस्तु है तो हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों की जितनी मर्यादा कही गई है, उन मर्यादा के बाहर वो अनुपसेव्य हो जाएगा। मर्यादा के भीतर तो सेवन करने योग्य है, लेकिन जैसे ही मर्यादा बाहर हो जाएगी तो मर्यादा के बाहर वो अनुपसेव्य हो गया। और भी इसमें क्या लेना चाहिए? तो इसमें विरुद्ध शब्द जो लिखा है
कई जगह जैसे दक्षिण प्रांत में हम जाएंगे तो दक्षिण प्रांत में लौकी को अभक्ष्य माना जाता है, जबकि उत्तर भारत में लौकी को अच्छी सब्जी माना जाता है और जितने शुद्धि का भोजन करने वाले हैं उनके घरों में लौकी खूब बनती है। लेकिन यदि दक्षिण में अभक्ष्य माना जा रहा है तो दक्षिण में जाकर के फिर अब हम लौकी का सेवन नहीं करेंगे। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में कद्दू को अभक्ष्य माना जाता है, किन्हीं किन्हीं प्रांतों में कटहल को अभक्ष्य माना जाता है। तो जहां जिस पदार्थ को अभक्ष्य माना जाता है उस पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, वो विरुद्ध के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमें इसमें समझना चाहिए। फिर अगला श्लोक इन्होंने लिखा था जिसमें अनिष्ट कारक की बात कही थी, जो विरोध नहीं है लेकिन फिर भी हमारे आत्मा के कल्याण के लिए अनिष्ट हैं। ऐसे जिन पदार्थों का विरोध नहीं है, जो प्रतिकूल नहीं है, ऐसे अविरोध वाले जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी हम त्याग करें। और यदि हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो उन अत्यागे हुए पदार्थों की भी कुछ तो सीमा बनाएं। त्याग करने का प्रारंभ करें, एक दिन का त्याग करें, फिर एक हफ्ते का त्याग करें, फिर एक महीने का त्याग करें। जब हम बचपन में छोटे थे, पाठशाला पढ़ते थे, तो पाठशाला में जब रात्रि भोजन का त्याग करवाया गया तो ऐसे ही करवाया गया। पहले एक दिन का त्याग कराया गया कि आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। फिर एक दिन करके देखा कि नहीं, आज कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने रात्रि को भोजन नहीं किया। फिर उसको धीरे से उपदेश दे करके फिर बताया गया अब इसको रात्रि भोजन का त्याग एक हफ्ते का करें। फिर एक हफ्ते के बाद फिर एक महीने का कराया गया, फिर एक महीने का कराने के बाद एक वर्ष का कराया गया, और फिर धीरे धीरे ऐसी हैबिट बन जाती है कि फिर आजीवन के लिए त्याग हो जाता है। आलू वगैरह का भी त्याग हमने ऐसे ही किया था। पहले आलू का त्याग हमने ऐसे किया था कि एक महीने में केवल हम 5 दिन ही खाएंगे, 25 दिन का त्याग। वो 5 दिन फिक्स नहीं थे, लेकिन कई बार तो शुरू में 5 दिन पहली तारीख से लेकर के 10 दिन के अंदर ही हो गए, तो बाकी 20 दिन का त्याग हो गया। तो 5 दिन की हमने छूट लेकर के 25 दिन का त्याग किया। हम लोग होटल वगैरह जाते हैं, कभी कोई लोग जो घर का भोजन जिनको अच्छा नहीं लगता वो लोग होटल भी जाते हैं। तो होटल कितने दिन जाएंगे उसकी भी एक सीमा बांधे कि हम वर्ष में केवल 12 दिन ही होटल जाएंगे, होटल का खाना खाएंगे। अभी 12 दिन करें, फिर 12 का 11 करें, फिर 10 करें, फिर 9 करें, फिर 8 करें, धीरे धीरे होटल का खाना भी छूट जाएगा। रात्रि में पानी का त्याग करना है तो पहले जब तक हम जाग रहे हैं तब तक हम पानी आदि पिएंगे, लेकिन जब हम सो जाएंगे तो सब कुछ आहार जल का त्याग करके सो जाएं। फिर धीरे से अपन देखें कि हम कितने बजे तक जागते हैं, कितने बजे तक हम पानी पीते हैं। हम 11 बजे तक पीते हैं तो 11 बजे के बाद का त्याग, फिर 11 बजे के बाद उसको 10 करें, फिर 9 करें, फिर 8 करें, फिर 7 करें। धीरे धीरे आधा घंटे, 1 घंटे कम करते जाएंगे तो हमारा पूर्ण रूप से त्याग हो जाएगा। तो ऐसे ही त्याग करने की इधर विधि बताई गई है कि जो अत्याज्यसु अपि, जो त्याग नहीं किया है जिन पदार्थों का, उन जो विरोध भी नहीं है जिनमें, ऐसे अविरोध वाले पदार्थ जो प्रतिकूल नहीं है, हमारी चर्या के अनुकूल हैं, फिर भी अनुकूल होने पर भी उनको हम दिन के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से, महीने की अपेक्षा से या वर्ष की अपेक्षा से अपनी सीमा बांध करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका भी त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पिछली कक्षा में हमने अनुपसेव्य और अनिष्ट को समझा था। अब यहां पर और थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हम इन पदार्थों का त्याग कर सकते हैं। जिनका त्याग नहीं किया है उनको कैसे और कम करें, और जिनका त्याग कर दिया है उनको भी और कैसे हम सीमा के अंदर सीमा बांधते जाएं, इसका वर्णन यहां पर किया जा रहा है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर आगे के अपन श्लोक का अर्थ समझेंगे। पुनरपि पूर्वकृतायाम समीक्ष्य तात्कालिकीं निजाम शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या पुनरपि पूर्वकृतायाम समीक्ष्य तात्कालिकीं निजाम शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। एक बार आप लोग उच्चारण करें। पुनरपि पूर्वकृतायाम
समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या पुनरपि पूर्वकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। देखें, अब इस श्लोक को देखें। पूर्व श्लोक के संदर्भ में ही यह श्लोक लिखा गया है। पूर्व श्लोक में, पूर्व कक्षा में जो हमने पढ़ा था कि अब हमें जो त्याग नहीं किए हैं उनको भी दिवा निशोप भोग्यतया, दिन और रात्रि की अपेक्षा से हमें उसका त्याग करना चाहिए। उसी को और पुष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। पुनरपि पूर्वकृतायाम, पूर्वकृतायाम जिनका संकल्प हमने पूर्व में ले लिया है। जैसे परिग्रह परिमाण व्रत में हमने 50 कपड़ों का नियम लिया था कि हम जीवन भर इन 50 जोड़ी कपड़ों के बाहर नहीं पहनेंगे, इनके बाहर का हमारा त्याग। अब उन पूर्वकृतायाम पुनरपि, उस पूर्वकृत नियम में हमने फिर संकल्प लिया कि अब हम इन 4 महीने में, चातुर्मास के 4 महीने आए हैं, इनमें हम ये 10 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे। या अब उन 4 महीने के दौरान भी जब पर्यूषण पर्व आएंगे तो हमने 2 जोड़ी कपड़े निकाल लिए या 5 जोड़ी निकाल लिए, ये 5 जोड़ी ही पहनेंगे। अब उन 5 में से भी आज के लिए हमने 1 जोड़ी कपड़े निकाली, आज दिन भर केवल हम यही कपड़े पहनेंगे, इसके अलावा नहीं पहनेंगे। तो इसको बोलते हैं सीमन्यंतर सीमा। सीमा के अंदर भी सीमा बना लेना। क्या लिखा? पुनरपि, और भी, पुनः, बार बार क्या करना है? पूर्वकृतायाम, जो पूर्व में हमने सीमा बांधी थी, पूर्व में जो हमने भोगोपभोग की सामग्री को उपभोग करने का संकल्प किया था, उसको समीक्ष्य, किसको समीक्ष्य? निजाम शक्तिम तात्कालिकीम, उस समय की निज शक्ति को समीक्ष्य अर्थात उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करने का मतलब हमने एक दिन के लिए नियम लिया कि हम ये 2 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे। अब एक दिन हमारा निकल गया, अब उसकी हम समीक्षा करें कि 2 जोड़ी कपड़े यदि हमने पहने और बाकी का त्याग किया तो क्या हमारा मन उस तरफ गया था कि आज ये हमने नियम गलत ले लिया, हमको 1 जोड़ी का और ले लेना चाहिए था, हम 3 जोड़ी का लेते तो बहुत अच्छा रहता। या ऐसा लगा कि 2 जोड़ी का हमने ज्यादा ले लिया, हम यदि 1 ही जोड़ी का लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो हम उसकी समीक्षा करें, अच्छा किया कि बुरा किया। यदि हमने अच्छा किया है तो अब अगले दिन अब हम उसको 1 जोड़ी का नियम ही लें। और यदि हमारे मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए थे तो अब अगली बार जब हम नियम लेंगे तो अब हम 2 की जगह 3 जोड़ी का लेंगे, जिससे हमारे मन में कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। तो क्या लिखा? तात्कालिकीम निजाम शक्तिम समीक्ष्य, उस समय की अपनी शक्ति का, अपने समय का समीक्ष यानी समीक्षा करके, उसके गुण दोषों का विचार करके। समीक्षा का मतलब क्या होता है? समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब गुण और दोषों का दोनों का विचार जहां किया जाता है उसको समीक्षा कहते हैं। आलोचना और समीक्षा दोनों में अंतर है। एक शब्द होता है आलोचना, आलोचना में केवल दोषों का विचार किया जाता है और समीक्षा में गुण और दोष दोनों का विचार किया जाता है। ये नियम जो हमने 1 हफ्ते तक पालन किया, ये बहुत अच्छा किया, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई, इसमें कोई हमारे मन में क्लेश तो नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो अब हम इसी नियम को 1 हफ्ते की बजाय अब हम 15 दिन पालन करेंगे। और यदि हमें कुछ संकल्प विकल्प हुए हैं, कुछ राग द्वेष हुआ है, कोई संक्लेश हुआ है, तो किस कारण से हुआ उस कारण को बढ़ाते हुए अब हम आगे का नियम लेंगे। इसको बोलते हैं समीक्षा। तो ऐसी समीक्षा करते हुए सीमन्यंतर सीमा, सीमा के अंदर सीमा करते जाएं, मर्यादा के अंदर मर्यादा बांधते जाएं। कैसी मर्यादा? प्रतिदिवसम भवति कर्तव्या, ये मर्यादा प्रतिदिन की भी हो सकती है। आपने कई बार मंदिरों में देखा होगा, एक बड़ा सा एक पोस्टर लगा होता है जिसमें एक चक्र होता है, उस चक्र में 100-150 अंक लिखे होते हैं और हर एक अंक के सामने एक नियम लिखा होता है। आप उस चक्र को घुमाइए और उसकी निडल, उसकी जो सुई है, जिस अंक के सामने जाकर के रुक जाएगी वो नियम आज हम पालन करेंगे। तो ये एक क्या है? ये भी मर्यादा के अंदर एक मर्यादा पालन करना हुआ। नियम की शुरुआत वहीं से होती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो इसी प्रकार से वो चक्र घुमा करके जो नियम आ गया, आज दिन भर हमारा वही नियम चलेगा। जब तक कल पुनः नियम नहीं लेंगे तब तक। या एक डिब्बे में बहुत सारी पर्चियां डाल दी जाती थी, उसमें नियम लिखे होते थे। रोज मंदिर गए और एक पर्ची हमने निकाली, आज का नियम क्या।
तो आज का नियम ये है। इसी प्रकार से मर्यादा के अंदर हमें मर्यादा करनी चाहिए, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। इससे हम मोक्ष मार्ग पर और आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। इससे हमारा राग द्वेष परिणाम कम होगा। राग रति नाम तनुकृते अर्थवताम अप्यवधऊ, वहां पर भोगोपभोग परिमाण व्रत में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा अर्थवताम अपि, अनर्थ दंड व्रत में तो हमने जो बिना प्रयोजन की क्रियाएं थी उनका त्याग किया था, और यहां पर अर्थवताम अपि, जो प्रयोजन भूत हैं उनमें भी राग रति नाम तनुकृते, राग आदि को कम करने के लिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया जाता है। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत को दो प्रकार से ले सकते हैं, एक नियम रूप से, एक यम रूप से। जो पुराने 4 प्रकार के अभक्षों का वर्णन किया वो तो यम रूप से लिए जाते हैं, जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है। लेकिन जो अविरुद्ध हैं, जिनसे हमारी चर्या में कोई दोष नहीं लगता है, ऐसे पदार्थों को नियम रूप से धीरे धीरे हमको छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी शक्ति का विचार करें और कैसे प्रति दिवसम एक एक दिन की एक एक घंटे की भी मर्यादा करके, मर्यादा के अंदर मर्यादा करके और उसका हमें त्याग करना चाहिए। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो त्याग करता है या जो भोगोपभोग परिमाण व्रत का पालन करता है वो कैसे पूर्ण अहिंसा का पालन करता है। जैसे पूर्व श्लोकों में भी पूर्व व्रतों का जो उपसंहार किया, तब हर एक व्रत के अंत में आचार्य महाराज ने ये लिखा है कि जो दिग्व्रत देश व्रत का पालन करता है वो पूर्ण महाव्रती के समान हो जाता है। जो अनर्थ दंड व्रत का पालन करता है वो पूर्ण अहिंसा व्रती हो जाता है। जो सामायिक शिक्षा व्रत का पालन करता है, सामायिक करते समय उसके सभी प्रकार के सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाता है, तो वो पूर्ण महाव्रती के समान हो जाता है। इसी तरह से प्रोषदोबास में पढ़ा था। अब इसी तरह से भोगोपभोग परिमाण व्रत का उपसंहार कर रहे हैं कि जो इस भोगोपभोग परिमाण व्रत का पालन करता है उसके किसी भी पदार्थ में विशेष राग नहीं होने से वो भी पूर्ण अहिंसा व्रती हो जाता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में इस भोगोपभोग परिमाण व्रत का उपसंहार कर रहे हैं और जो इस भोगोपभोग परिमाण व्रत का पालन करता है वो कैसे पूर्ण अहिंसा व्रती हो जाता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ देखेंगे। इति यः परिमित भोगहि, इति यः परिमित भोगहि संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतरहिंसा विरहात्, तस्याहिंसा विशेष्टा स्यात्, इति यः परिमित भोगैः संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतरहिंसा विरहात्, तस्याहिंसा विशेष्टा स्यात्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इति यः परिमित भोगैः संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतरहिंसा विरहात्, तस्याहिंसा विशेष्टा स्यात्, इति यः परिमित भोगैः संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतरहिंसा विरहात्, तस्याहिंसा विशेष्टा स्यात्। देखें इधर बता रहे हैं इति यह परिमित भोगहि, इति यानी इस प्रकार से। पूर्व में 5 श्लोक अपन ने पढ़ लिए और 5 श्लोकों में अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कराया पहले, और फिर जो भक्ष्य थे जिनमें कोई विरोध नहीं था, जो अनुकूल थे हमारी चर्या के, उनका भी धीरे धीरे त्याग करने का उपदेश दिया। और फिर उस त्याग में भी पुनः त्याग करने का, अर्थात मर्यादा के अंदर भी और मर्यादा बना करके उन भोगों से निवृत्त होने का, उन भोगों का त्याग करने का उपदेश दिया। तो यहां बता रहे हैं इति यह परिमित भोगहि, इस प्रकार से यह यानी जो परिमित भोगहि, नियमित, परिमित का मतलब सीमित हो गए हैं, उन सीमित भोगों के द्वारा संतुष्ट,
संतुष्ट हो जाता है। मतलब उसके मन में क्लेश नहीं होना चाहिए कि अब हमारे जो 50 जोड़ी कपड़े थे वो घट करके 10 रह गए और 10 के 2 ही रह गए हैं। जो इन 2 में भी संतुष्ट हो गया है, जिसको लग रहा है कि ये 2 भी बहुत ज्यादा हैं, 1 का नियम लेंगे अगली बार तो हम, बस ऐसा जो संतुष्ट हो जाता है और बहुतरान भोगान त्यजति, और बहुत अधिक भोगों का त्याग कर देता है। क्या बता रहे हैं? इतियः परिमित भोगई, इस प्रकार से जो भोगोपभोग की जो सामग्री है, भोगोपभोग के जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों का परिमित का मतलब उनका मर्यादा करके, उनकी मर्यादा करने के बाद संतुष्ट हो जाता है, और बहुतरान भोगान त्यजति, और बहुत सारे भोगों को, भोग की सामग्री को छोड़ देता है। ऐसे बहुतर हिंसा विरहात, अब जो भोगोपभोग की सामग्री उसकी थी, उससे होने वाली जितनी अधिक हिंसा थी, उस पूरी अधिक हिंसा से विरक्त हो जाने से तस्य अहिंसा विशिष्टा स्यात्, उसके फिर अब अहिंसा व्रत होता है। कैसा अहिंसा होता है? विशिष्टा स्यात्, अर्थात विशेष प्रकार का अहिंसा व्रत उसके होता है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया कि जो इन भोगोपभोग की सामग्री को परिमित करता है, और परिमित करने के बाद जो शेष भोगोपभोग की सामग्री थी उसका त्याग कर देता है, और त्याग करने के बाद जो शेष बची हुई भोगोपभोग की सामग्री है उसमें संतुष्ट हो जाता है। तो जो शेष का त्याग कर दिया था, उस त्याग कर देने से वो बहुत सारी हिंसा से विरक्त हो जाता है, और जब बहुत सारी हिंसा से विरक्त हो जाता है तो वह किसी विशेष प्रकार की अहिंसा का पालन करने वाला हो जाता है। अर्थात तस्य अहिंसा विशिष्टा स्यात्, उसके अब अहिंसा व्रत जो है वो विशेष प्रकार का अहिंसा व्रत होता है। जिसने भोगोपभोग परिमाण व्रत नहीं लिया है उसकी अहिंसा में, और जिसने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया है उसकी अहिंसा में बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। इसकी अहिंसा विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि इसने परिग्रह परिमाण व्रत के बाद अपने अनुकूलता को देखते हुए, अपनी निज शक्ति का विचार करते हुए उन भोगोपभोग की सामग्री को नियमित किया है, परिमित किया है, मर्यादित किया है, और मर्यादित करने के बाद शेष भोगों से अपने ममत्व का त्याग किया है। जब ममत्व का त्याग हो जाएगा तो उससे होने वाली हिंसा का दोष भी नहीं लगेगा। फिर से एक बार देख लें, इति यह परिमित भोगई, इस प्रकार से जो परिमित भोगई, जो नियमित भोग थे, जिसने अपने भोगोपभोग की सामग्री का मर्यादा की है, परिमाण किया है, ऐसी परिमित भोगों के द्वारा जो संतुष्ट हो जाता है, जिसको किसी प्रकार का राग द्वेष संक्लेश विकल्प संकल्प नहीं होते हैं, और बहुतरान भोगान त्यजति, और बहुत प्रकार के भोग की सामग्री का त्याग कर देता है, ऐसे उस त्यागी जीव के बहुतर हिंसा विरहात, अनेक प्रकार की हिंसा का विरह हो जाने से, अनेक प्रकार की हिंसा का त्याग हो जाने से तस्य अहिंसा विशिष्टा स्यात्, उसके फिर अहिंसा व्रत जो होता है वो विशेष प्रकार का होता है। अर्थात वो गृहस्थ होकर के भी अब अहिंसा अणुवृत्ति के समान नहीं है, वो अहिंसा महावृत्ति के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे, और भोगोपभोग परिमाण व्रत के जो 6 श्लोक थे, उन 6 श्लोकों का उपसंहार इस श्लोक में आचार्य महाराज ने कर दिया। इन 6 श्लोकों में आचार्य महाराज ने भोग की सामग्री को कैसे हमें नियमित, परिमित, मर्यादित करना है इसका उपदेश दिया है, और कैसे हमें 5 प्रकार के अवक्षों का त्याग करना है इसका वर्णन भी आचार्य महाराज ने बड़े ही विस्तार के साथ और सूक्ष्मता के साथ किया है। तो हम सभी जो भी व्रती जीव हैं, जिन्होंने 5 अणुव्रत लिए हैं, वो इन भोगोपभोग परिमाण व्रत को अपनी शक्ति का विचार करते हुए उनकी मर्यादा करें, और जिन्होंने अभी तक व्रत नहीं लिया है वो अभ्यास रूप में अभी कुछ ना कुछ ऐसे त्याग करते रहें। कोई 24 घंटे के लिए, कोई 1 पक्ष के लिए, कोई महीने भर के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कुछ ना कुछ नियम लेकर के हम अभ्यास जरूर करते रहें, क्योंकि जिस समय हम बाहर व्रतों को अंगीकार करेंगे उस समय फिर हमें कठिनाई महसूस नहीं होगी, हमारा पूर्व से अभ्यास होने से। तो पूर्व से हम अभ्यास करेंगे तो हम व्रतों को आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, और जिन्होंने व्रतों को ग्रहण कर लिया है वो इसका और अच्छी तरह से अभ्यास करें, जिससे वो भोग परिमाण को पालन करते हुए पूर्ण महाव्रती, अभी तो उपचार से हो रहे हैं और आगे जाकर के
साक्षात पूर्ण महाव्रतों को ग्रहण कर सकें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा में इतना ही। अब कल की कक्षा से हम अतिथि समविभाग व्रत पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आचार्य महाराज अतिथि समविभाग व्रत के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे उसकी विधि होती है, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी बातों को हम आगे आने वाली कक्षाओं में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।